आधा किलो कीमे के कोफ्ते बनाने हैं तो इसके मसाले के लिए 3 प्याज़ें ली हैं और देखिए इतना लहसुन और ये 2 टेबलस्पून ना खसखस लिए। इसको मैंने भिगो दिया और ये 3 टेबलस्पून मैंने लिए चने की दाल, इसको मैं हल्का सा सेक के और पीस लूँगी। नहीं तो आप 3 टेबलस्पून भर भर के बेसन ले सकते हैं या भुने हुए चने पीस लें। अब ये जो मसाले के लिए प्याज को मैंने क्या करना है कि इसको मैं थोड़ा सा स्लाइसिस में करके काट लूँगी और ये जो है इस तरह मैंने काट लिया है और इसको मैं थोड़ा कच्चा पक्का कर लूँगी। और लहसुन पीस लेंगे और लहसुन और अदरक भी पीसेंगे, लहसुन से आधा लेंगे। प्याज मैंने कढ़ाई में जल्दी से फ्राई कर ली, जो थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई की, बाद में निकाली, थोड़ी फ्राई हो गई तेज़, वो हम कोफ्तों में डालने के लिए रख लेंगे। और सालन के लिए हमने ये हल्के रंग की प्याज लेनी है, हल्के रंग की प्याज से सालन खुश रंग बनता है। अब वो जो लहसुन अदरक था वो पीसा वो डाला है इसमें मैंने, और इसमें फिर ये तकरीबन भर भर के मैंने ये धनिया 2 टेबलस्पून भर के धनिया, 1.5 टेबलस्पून मैंने मिर्चें डाली हैं, टेबल नहीं है टीस्पून। और ये कश्मीरी मिर्च जो रंग के लिए लिए थे, ये मैंने खुद ही ये डाली है। और इसके साथ डाला है नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, नमक मैं ना शुरू में थोड़ा डालूँगी, इसलिए कि जो कोफ्तों का नमक है ना, जब वो उसमें हांडी में पड़ते हैं ना कोफ्ते, वो भी अपना नमक छोड़ते हैं। हल्दी तो हम आखिर में डालेंगे, नमक एडजस्ट करेंगे। ये गरम डाला मैंने पिसा कच्चा ज़ीरा पिसा हुआ। और अब तेल, वो जो तेल ज़्यादा जिससे मैंने प्याज ब्राउन की थी वही तेल इसमें डाल दिया देगची में। अच्छा, कुकर में पकाओ ना तो कोफ्ते जल्दी पक जाते हैं, टूटते नहीं हैं, पक जाते हैं। अब ये मसाला सवाए प्याज के सारा इसमें डाल के थोड़ा पकाना है, भूनना है। हल्का सा ज़रा भून जाएगा तो जो प्याज मैंने कच्ची पक्की की थी ना, वो मैंने इसमें डाल देनी है। अब इसकी डाल के और थोड़ा पानी डाल के, और इसी जग में जो पानी डालेंगे ना, तो इसी जग से हिला के, तो ये इसमें यही पानी इस्तेमाल हो जाएगा और प्याज भी आ जाएगी। इसको हम भूनेंगे, मसाले को थोड़ा गलाएंगे और भूनेंगे, इसलिए पानी डाला है कि प्याज भी गल जाए। अब ये कीमा, इस कीमे के अंदर मैंने ये 4 प्याज़ें ली है मीडियम साइज़ की। पहले कीमे को थोड़ा सा हमने चला देना है। अच्छा, प्याज मैंने ना जो ब्लेंडर है उसमें मैंने ये 4 प्याज पीस के रख लिए हैं, उसमें बारीक पिसती हैं और पानी फिर आराम से अलग हो जाता है। तो फिर इस कीमे में वो प्याज डाली मैंने, इसके अंदर नहीं डाला, वरना कीमा कोफ्ते पतले हो जाएंगे, कीमा पतला हो जाएगा। अब इसमें वही डाला है धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी। ये थोड़ा सा नमक भी डाला है, तो नमक बिल्कुल आखिर में एडजस्ट करते हैं ताकि कोफ्तों का अपना नमक जो है वो बाहर निकल के आता है। अब इसमें मिर्चें, इसी तरह सब चीज़ें डाली है, मिर्चें डाली हैं, गरम मसाला डाला है, ये हल्दी भी डाली है, थोड़ी सी हल्दी या ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। मिर्ची और नमक हस्ब ज़ायक़ा, जैसे गोश्त में मसाले डालते हैं सालन में, वही सारे इसमें डालें। और ये भी साथ इसमें हमने पीसने हैं। और ये मैंने फिर डाला गरम मसाला। और ये वो जो मैंने चने की दाल जो थी ना बारीक पीस ली थी, ये चने की दाल, ये भी इसमें शामिल किया। और जो खसखस थी ना, खसखस और जो पीसी थी मैंने, और उसमें बस नारियल जो था, नारियल भी पिसता है, लेकिन नारियल में बस पाउडर रखा है, मिल्क पाउडर, तो वो मैं यूज़ करूँगी, नारियल मिल्क पाउडर। और ये प्याज देखें, ये बिल्कुल बारीक हो गई है, ये मैंने ब्लेंडर में अलग से पीसी थी और ये अब मैंने निचोड़ निचोड़ के डाली है, पानी नहीं डालना। पानी डालेंगे तो ये सही ना कोफ्ते फैलेंगे। और अच्छी तरह निचोड़ के प्याज डाल दें। अब ये हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। अब रही है खसखस और नारियल, तो वो अलग से पीस के वो भी शामिल करना। मसाले में मैंने 2 टमाटर डाले हैं और 1 हरी मिर्च। इससे ना टेस्ट ग्रेवी बन जाएगी। असल में इससे मैंने ग्रेवी बनानी है, कोफ्ते ज़्यादा हैं, तो मैंने ये प्याज के साथ साथ इसकी भी, ये भी डाल दिया और 1 हरी मिर्च डाल दिया, 2 डाल दें तो उसका टेस्ट और खुशबू बड़ी अच्छी आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 हद से 2। और ये जो टमाटर पीसा था, ये मसाला थोड़ा भुन गया था, खुश्क हो गया था, उसमें मैंने ये टमाटर डाला। अच्छा, ये जो मैंने खसखस पीसी थी, जो पानी पानी वाला पोर्शन था, ये मैंने एक साइड पे कर दिया, गाढ़ा पोर्शन रहने दिया। नारियल के बजाय नारियल का मिल्क पाउडर रखा था वो डाल दिया है, वरना इसमें जितनी खसखस है उससे थोड़ा ज़्यादा नारियल डलता। अब ये जो गाढ़ा वाला पोर्शन है, ये तो मैं इसमें कोफ्तों में डाल दूँगी। और ये जो प्याज थी ना सालन की, जो मैंने बताया था ना कि तेज़ हो गई है, तो ये प्याज जो है वैसे तो अलग से फ्राई करके डालती है, लेकिन मैंने इसी में से उठा ली थी। अब ये भी तली हुई प्याज भी डाल दें कोफ्तों में, इसकी एक अपनी खुशबू होती है। कच्ची प्याज नहीं, जो शुरू में डाली थी वो अलग है, लेकिन तली हुई प्याज अलग, वो भी डालते हैं, इसकी खुशबू होती है। साथ हरा मसाला डलता है, वो बाद में डालेंगे। अब ये प्याज डल गई, अब हम डाल देंगे इसमें वो जो था ना खसखस और
जो थी क्या कहते हैं नारियल, ये गाढ़ा था, ये मैंने डाल दिया। अब इसको एक दफ़ा और ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद जब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे तो हाथ से अच्छी तरह और मिक्स करेंगे। हरे मसाले में मैंने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें, धनिया आपकी मर्ज़ी है, आप धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसमें ये बारीक बारीक बिल्कुल छोटा छोटा, जैसे बहुत छोटा टुकड़ा होता है ना अदरक का, वो काट के डालना है। मिर्चें थोड़ी बड़ी डाल दें। और वो जो कीमा था ना वो अब इसमें मिला दिया। हरा धनिया भी अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दें। अब इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हाथ में पानी लगा लगा के ना इसका हम बनाएंगे कोफ्ता। मीडियम साइज़ के कोफ्ते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे बनाना है। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए। इस तरह अब वो मसाला भुन रहा है देगची में, इसीलिए मसाला पहले किया था कि वे कोफ्ते तैयार करके इसमें डालेंगे। ये भुना हुआ मसाला है, इसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते अपना पानी छोड़ेंगे तो ये मसाला जो है ना ज़रा अच्छा तरह हो जाएगा, इसमें कोफ्ते अच्छी तरह भुन जाएंगे। अब मैंने दही भी डालनी है, टमाटर से ग्रेवी बनती है और दही से जायका आता है। अब ये जो था ना, अब ये पाउडर जो था रखे रखे थोड़ा सा सख्त हो गया था, इसको मैंने अच्छी तरह तोड़ तोड़ के इसको मिक्स किया और फिर ये मसाला अच्छी तरह मिक्स करके इसकी गुठलियाँ निकाल के, अब ये देखिए कोफ्ते भुन रहे हैं, साइड से नज़र आ रहा होगा, ये अच्छी तरह भुन के सारे कोफ्ते कच्चे गोश्त के डाले हैं, तले नहीं हैं। अब ये मसाला जो था ना ये भुन गया। अब ये मैंने इसमें नारियल और खसखस ये देखें ये डाल दिया। अब इसकी फिर बुनाई करनी है, फिर बुनाई करनी है। ये हो फिर भुन गए। अब इसमें मैंने दही डालनी है और दही और थोड़ा सी दही डाली थी। अच्छा, और साथ ही फिर भूनने के बाद अब खसखस नारियल डाल के पहले भुना, फिर दही डाल के भुना। अब इसमें पानी डाल के और कुकर बंद कर देंगे। अब ये शोरबे वाले तैयार है, कोफ्ते तैयार है। अब चाहे तो मसाला खुश